नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे, आप सभी को पता है राजस्थान के अंदर जो सीईटी है उसके अंदर से नेगेटिव मार्किंग थी वो है आपके आलोक राज ने कल शाम को ट्वीट करके उसको हटा दिया गया है। क्योंकि दोस्तों सीईटी के अंदर बहुत ही कम फॉर्म भरे जा रहे थे, इसीलिए आलोक राज ने ये निर्णय लिया है कि सीईटी के अंदर से जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 रखी गई थी उसको हटा दिया गया है। अब दोस्तों उसी के लिए जो सीईटी और पशु परिचर है, आपके सीईटी और पशु परिचर के लिए प्रतिदिन हमारे जो राजस्थान जीके है उसके प्रैक्टिस सेट चल लेते हैं। और प्रैक्टिस सेट आज हमारे 50 प्रश्नों का रहने वाला है। और किसका है ये प्रैक्टिस सेट? यह है आपके राजस्थान जीके का। दोस्तों आपके सीईटी और पशु परिचर जो ग्रेजुएशन लेवल हो चाहे 10+2 लेवल हो, आपके लिए दोस्तों राजस्थान जीके जो नवीन राजस्थान जिले जीके है 50 जिले और 10 संभाग के अकॉर्डिंग वही दोस्तों इस क्लास के अंदर रहने वाले हैं। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एग्जाम के अंदर ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब जो भी साथी है जो तैयारी नहीं कर सकते थे, सीईटी के अंदर 40% भी नहीं ला सकते थे, वह है प्यारे दोस्तों आराम से आपके 40% आ सकते हैं। आप राजस्थान के अंदर जो भी आगामी भर्तियां हैं, चाहे पटवार, वीडियो, ग्राम सेवक, जो भी आपके एलडीसी की संगणक, कंप्यूटर अनुदेशक ये भर्तियां हैं, इनके अंदर जो सीईटी मांगी जा रही थी वह आप क्लियर कर सकते हो। अब दोस्तों ऐसा नहीं है पिछली बार की तरह 40% तो आपको लाना ही पड़ेगा, तुक्के मार के लाओ तो आपके बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग थी वह उसको हटा दिया गया है। अब आराम से जो भी बच्चे हैं जो प्रश्न आते हैं वो तो कर लीजिए, बाकी के अंदर तुक्के मारोगे तो भी आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और दोस्तों जो भी साथी है सीईटी और पशु परिचर के लिए तैयारी कर रहा है तो प्यारे दोस्तों जल्दी से चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के पास इस सेशन को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? पहला प्रश्न करंट अफेयर्स के इसके अंदर जुड़े हुए हैं। जनवरी 2024 में किसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, जनवरी 2023 के अंदर किसकी घोषणा की गई थी? सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। ये किसको दिया गया था? ये दिया गया था आपके कर्पूरी ठाकुर को। किसको? कर्पूरी ठाकुर को। अगला प्रश्न, 22 जनवरी 2024 को घोषित प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत पहले चरण में देश में कितने घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है उसके तहत पहले चरण में कितने घरों पर जो बिजली की बचत के हेतु सोलर पैनल की योजनाएं चलाई जा रही थी सब्सिडी के द्वारा, उसके तहत कितने घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे? तो दोस्तों 1 करोड़ घरों के ऊपर। अगला प्रश्न, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है किस किस जिले को? जो हाथीगुड़ा की नाल है ये दर्रा किस किस जिले को जोड़ता है? पाली, राजसमंद, ब्यावर, पाली, उदयपुर, राजसमंद या सिरोही, उदयपुर को किसको जोड़ता है दोस्तों? हाथीगुड़ा की नाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर इसको काफी बार पूछा गया है। अब दोस्तों इसको ध्यान से समझना, हाथीगुड़ा की नाल सीधा का सीधा एग्जाम के अंदर छपेगा और आपको क्या ठोकना है? सिरोही और उदयपुर। क्या ठोकना है? सिरोही और उदयपुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको क्या दे रखा है? जलवायु के प्रकार, और दूसरी तरफ उस जलवायु के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं उसका युग्म दिया गया। आपको इसके अंदर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अब बताइए दोस्तों पहला कौन सा है? BWHW। कौन सा है? BWHW जो राजस्थान का पूर्वी प्रदेश है। कौन सा? जो उत्तरी प्रदेश है उसके अंदर पूछा। जो BWHW आता है उसके अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? गंगानगर, अनूपगढ़ ये जिले आते हैं, हनुमानगढ़। तो इसके अंदर कौन सा हो गया आपके? BWHW। अब दूसरा है आपके BSHW। ये आपके जो जयपुर जिला दिया गया है, जयपुर जिला, तो जयपुर जिला प्यारे दोस्तों आपके यहां आता है। और BSHW ये आपके जयपुर में नहीं आता। तो दोस्तों आपके विकल्प भी है वह गलत हो जाएगा। अगला,
परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं, किसकी है? परवन, निवाज और आहू। आहू जो दोस्तों ये काफी सुर्खियों में रही गई नदी है, ये किसकी है? आहू है आपके काली सिंध की। किसकी है? काली सिंध की। परवन भी है, निवाज ये इसके अंदर एक नई नदी है। परवन और आहू ये काली सिंध की नदी है और इसको कम से कम 5 एग्जाम के अंदर मैंने इस प्रश्न को देख लिया गया है। यह रिपीट होता है प्यारे दोस्तों प्रश्न। अगला प्रश्न, कौन सा युग में बांध जिला सही सुमेलित नहीं दिया गया? पांचना बांध करौली में है, बिल्कुल सही है। मेजा बांध भीलवाड़ा में है, चाकन बूंदी में है, जवाई जालोर ये आपके क्या हो जाएगा? गलत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बावड़ी और स्थान युग में सुमेलित है? इसके अंदर आपको एक ही बताना है सुमेलित कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों पहला ही आपके सुमेलित हो जाएगा। जो चांद बावड़ी है वह कहां है? आबानेरी। आबानेरी कहां है? आबानेरी प्यारे दोस्तों आपके है दौसा के अंदर। अगला, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? कौन सा? टोडगढ़ रावली यह है आपके पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा के अंदर। पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा। निम्नलिखित को मिलाइए। अब आपको क्या करना है? मिलान। पहली प्याज मंडी, पहली प्याज मंडी सेवर के अंदर, सॉरी केंद्रीय जो सरसों अनुसंधान केंद्र है वह है आपके सेवर भरतपुर के अंदर। पहली प्याज मंडी, पहली प्याज मंडी है आपके प्यारे दोस्तों कहां पर? अलवर के अंदर। कहां है? अलवर के अंदर। कुक्कुट अनुसंधान केंद्र, जो कुक्कुट अनुसंधान केंद्र है वह है आपके अजमेर के अंदर। 2, 1 और 3 कौन से युग में है? पहले में। अगला, चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट कहां स्थित है? कौन सा? चंदेरिया। तो चंदेरिया है आपके चित्तौड़ में। जैसे चंदेरिया, जैसे चित्तौड़गढ़। याद रखना, अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 कौन सा है? जो नेशनल हाईवे 44 है राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? यह है आपके धौलपुर से। अगला, राजस्थान में संचालित सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जिसे हम बोलते हैं DAPP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा। अब बताइए कितना हिस्सा रखा गया? 75 और 25 का, 75:25 का हिस्सा रखा गया। किसका? DAPP की वित्तीय सहायता केंद्र और राज्य का हिस्सा। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जिसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई का केंद्र, राज्य और केंद्र के बीच वित्त पोषण का अनुपात कितना है? कितना है? 60 और 40। अगला प्रश्न, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 1977-78 के अंदर किसकी शुरुआत की गई थी? केंद्रीय मरु विकास कार्यक्रम की। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर कितनी है? ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर कितनी है? यह है आपके 61.4% से लेकर यह है आपके 79.7%। जो ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण के अंदर कितनी है? 61.4, शहरी के अंदर है 79.4%। किसकी है? साक्षरता दर जो जनगणना 2011 है उसके अकॉर्डिंग। अगला, राजस्थान में मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्हें राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है? तो वह है आपके हीरालाल देवपुरा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछ सकता है दोस्तों इसे प्रश्न। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 164 के। अगला, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? किसके अंदर? विधानसभा के अंदर। तो ये करते हैं आपके राज्यपाल। अगला, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच निम्नलिखित से कहां स्थित है? किसकी? राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ। तो यह है आपके जयपुर के अंदर। और राजस्थान उच्च न्यायालय कहां है? जोधपुर में। अगला, पंचायत राज के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म में गलत है? पहला है प्रावधान, और किस प्रावधान के तहत किस अनुच्छेद के अंदर यह आपको दिया गया। इसके अंदर आपको बताना है कौन सा युग्म है जो गलत है मेरे प्यारे दोस्तों।
अब बताइए पहला, स्थानों का आरक्षण। स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 243 है उसके अंदर है। पंचायतों की अवधि, जो पंचायतों की अवधि है 243 डे के अंदर। पंचायतों के निर्वाचन, ये दोस्तों 243 के अंदर नहीं है। ये आपको बताना है किसके अंदर है, ये किस अनुच्छेद में आता है, ये आपको क्या करना है कमेंट में। अगला, वर्तमान में राजस्थान में नगर निकायों की कुल, जो नगर निगम है उनकी कुल संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुल कितने हैं, ये है आपके 11। और लास्ट आपके नगर निगम कौन सा बना था, लास्ट नगर निगम कौन सा बना है, ये आपको क्या बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट में बताना है। अगला, राजस्थान में जिला आयोजना समिति के कितने सदस्य होते हैं। जो जिला आयोजन है उसके अंदर समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो ये होते हैं आपके 25 सदस्य। अगला, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। अब इसके अंदर से बताना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब बताइए दोस्तों, पहला, जो आयोग मानव अधिकार के उल्लंघन के मामले में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है। अगला कथन, किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है। अब बताइए दोस्तों आप, अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न, इसके अंदर से कौन सा विकल्प सही होगा, दोनों के दोनों कथन है मेरे प्यारे दोस्तों, वह आपकी क्या है, सही। अगला, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जिन्हें राज्यपाल द्वारा पद से हटाया नहीं जा सकता। बताइए दोस्तों, महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। अब बताइए दोस्तों, इसके अंदर से दोस्तों आपके केवल दूसरा और तीसरा, ये दूसरा और राज्य निर्वाचन आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, इनको नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के लिए दायरे में नहीं आते, कौन नहीं आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, मंत्री, विभागीय सचिव, राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी, महालेखाकार या राजस्थान के। अब बताइए दोस्तों, इसके अंदर से आपके जो तीसरा और चौथा है वह आपकी क्या हो जाएंगे, सही। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, मत्स्य जनपद का, तो यह मिलता है आपके ऋग्वेद में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं दे रखा। धौलपुर के सिक्के क्या बोलते हैं उनको, तमंचा शाही बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। करौली के सिक्के माणक शाही, प्रतापगढ़ के सिक्के सालिम शाही, भरतपुर के सिक्कों को मदन शाही नहीं कहा जाता, क्या बोला जाता है, आपको बताना है कमेंट में। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। सांगा ने बाबर की सेना को किस युद्ध में हराया था, तो ये हराया था आपके बयाना। बयाना कहाँ है, भरतपुर। अगला, मारवाड़ की पनादाय किसे बोलते हैं, मारवाड़ की पनादाय, तो मेरे प्यारे दोस्तों मारवाड़ की पनादाय गोरादाय को बोला जाता है। अगला, कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। अब बताइए दोस्तों, नीमच, अजमेर, आवा या जयपुर, इसके अंदर से कौन सा केंद्र नहीं था। नीमच था, अजमेर था, आवा था, जयपुर नहीं था। अगला, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जयंती उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर काफी बार इसको पूछ लिया गया है और दोस्तों पूछा भी जा सकता है। आपको प्रश्न का पता है, ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो किसे भेजा गया था, प्रताप सिंह को। किसको, प्रताप सिंह। अगला, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है। ट्रेंच कमीशन, यह भी अच्छा प्रश्न है, ट्रेंच से संबंधित एग्जाम के अंदर पूछा गया, तो यह बेंगू से संबंधित है। अगला, उपरमाल पंच बोर्ड, यह भी अच्छा प्रश्न है, उपरमाल पंच बोर्ड, तो दोस्तों इसकी विजय सिंह पथिक ने इसका किया गया था गठन। अगला, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करनी है आपको। गलत युग्म कौन सा है, बीकानेर के प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वह पंडित हरि नारायण शर्मा नहीं थे। अगला, 1923 ईस्वी में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान लोक सेवा के समाचार पत्र का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट प्रश्न, रट लो इस प्रश्न को दोस्तों, ऐसा प्रश्न है एग्जाम के अंदर सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, केसरी, इन समाचार प्रश्नों से दोस्तों आपके प्रश्न पूछा जाता है। अगला,
बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? जो राज्य प्रजा परिषद है बीकानेर की, उसकी स्थापना 1942। अगला, किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? किस देशी रियासत ने किए थे? बीकानेर। अगला, चित्तौड़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता, जो राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, उसके निर्माता कौन है? अच्छा प्रश्न है। उसके निर्माता है आपकी भोज परमार। अगला, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ये तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर सबको आना चाहिए। ओलंदी जो नहु विवाह के साथ स्त्री जाति है उसको क्या बोलते हैं? ओलंदी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। सुंदा माता रोपवे कहाँ है? जालोर में है। मनसा पूर्णा करणी माता रोपवे उदयपुर। बालाजी रोपवे सामोद जो जयपुर ग्रामीण में है। सावित्री माता रोपवे ये आपके सिरोही में नहीं है। ये कौन से जिले में है? आपको बताना है कमेंट में। अगला, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट। गलियाकोट किस नदी के किनारे पर स्थित है? गलियाकोट है मेरे प्यारे दोस्तों माही नदी पे। कौन सी है? जो राजस्थान के अंदर यूं आकार में बहती है। राजस्थान को, जो राजस्थान के अंदर कर्क रेखा है उसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? माही नदी। अगला, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? किस लोक देवता को पूजा जाता है जाहर पीर के रूप में? तो मेरे प्यारे दोस्तों बता दीजिए, सबको आना चाहिए, गोगाजी महाराज को। अगला, ओलियो राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? ओलियो, ओलियो है आपके मेरे प्यारे दोस्तों किससे हैं? पुत्री विवाह का विदाई गीत। अगला प्रश्न, उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 ईस्वी में कहां की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए प्यारे दोस्तों, कहां की गई थी? जो उस्ता कला है उसके विकास के लिए उस्ता केमल डाइट केंद्र की स्थापना 1975 ईस्वी में कहां की गई थी? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न, महिला चित्रकार कमला एवं इलायची के नाम से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? जो कमला और इलायची है ये राजस्थान के अंदर किस चित्रकला शैली से संबंधित है? नाथ द्वारा। अगला, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा पशु मेला, तो मेरे प्यारे दोस्तों चंद्रभागा पशु मेला जालरा पाटन के अंदर। अगला, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती? बोरला आभूषण तो शरीर के सिर पर पहनती। कहाँ? सिर पर। अगला, रमजोल किस प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है? कौन? रमजोल, तो रमजोल है आपके बताइए दोस्तों घनवाद्य यंत्र। अगला, राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। राजस्थानी दिवस 30 मार्च को। अगला प्रश्न, विख्यात लोकनाट्य नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? कौन? नानूराम, तो नानूराम है आपके शेखावाटी ख्याल से। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थे आपके राजस्थान जीके के 50 प्रश्न। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी और ऐसी और क्लास के लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।